जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ट्वेल्थ क्लास यानी इंटरमीडिएट का फिजिक्स का क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 2 है। इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है वन लाइनर जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब VVI क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर एक लाइन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो का आप लोग बार बार देखते रहिएगा। ये वीडियो आपको याद होने वाला है। ये सब क्वेश्चन ये सब VVI क्वेश्चन है जो इस प्रकार है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर में कि विद्युत विभव का SI इकाई है। विद्युत विभव का SI इकाई क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विद्युत विभव का SI इकाई वोल्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर में दिया हुआ है कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट बराबर होता है तो 1 जूल प्रति कूलम 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा होती है। तो यहाँ पर लिखा है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिंदु आवेश का विभव किस पर आधारित करता है। बिंदु तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दूरी पर। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अनंत पर विद्युत विभव होता है। अनंत पर विद्युत विभव शून्य होता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विभव अदिश राशि है तो हाँ विभव अदिश राशि है तो हाँ इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विभवांतर मापा जाता है तो वोल्ट मीटर से विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समविभव सतह पर किया गया कार्य होता है तो शून्य। इसका आंसर हो जाएगा शून्य। 8 नंबर का आंसर हो जाएगा शून्य। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है तो विभव घटने की दिशा होती है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र होता है। चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र होता है तो शून्य। इसका आंसर शून्य हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गोलाकार चालक का विभव निर्भर करता है। गोलाकार चालक का विभव निर्भर करता है तो त्रिज्या पर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर में लिखा हुआ है कि धारिता का SI इकाई है। धारिता का SI इकाई फराडे होता है। धारिता का SI इकाई फराडे होता है। उसके बाद 13 नंबर में दिया हुआ है 1 फराडे बराबर क्या होता है तो 1 कूलम बटा वोल्ट होता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है धारिता निर्भर नहीं करती तो आवेश पर हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है तो प्लेट क्षेत्रफल होता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्लेटों की दूरी बढ़ाने पर धारिता घटती है। प्लेटों की दूरी बढ़ाने पर धारिता घटती है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि डाई इलेक्ट्रिक रखने से धारिता बढ़ती है। ऑप्शन आंसर सी आंसर हो जाएगा बढ़ती है। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डाई इलेक्ट्रिक नियंत्रण के का मान क्या होता है तो 1 से अधिक होता है। के का मान 1 से अधिक होता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संधारित्र में संचित ऊर्जा होती है। संधारित्र में संचित ऊर्जा होती है तो विद्युतीय ऊर्जा होती है। 20 नंबर में दिया हुआ है संधारित्र की ऊर्जा सूत्र होता है। संधारित्र की ऊर्जा सूत्र तो 1/2 CV² होता है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो समतुल्य धारिता कम होती है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है समानांतर क्रम में धारिता अधिक होती है। समानांतर क्रम में धारिता अधिक होती है। उसके बाद 23 नंबर में लिखा हुआ है कि अवयव संरक्षण के नियम लागू होता है। अवयव संरक्षण के नियम लागू होता है तो इसका आंसर हो जाएगा हर स्थिति में। इसका आंसर हो जाएगा हर स्थिति में। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चालक की पूरी अवयव रहता है तो सतह पर हो जाएगा आंसर। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विभव ऋणात्मक होता है जब आवेश विद्युत ऋणात्मक होता है जब आवेश ऋणात्मक हो। उसके बाद 26 नंबर में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को उच्च विभव से निम्न विभव में ले जाने पर ऊर्जा बढ़ती है। इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विभव ऊर्जा का ऐसा इकाई होता है तो जूल। विभव ऊर्जा का ऐसा इकाई जूल होता है।
उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है डाई इलेक्ट्रिक रखने से प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र घटता है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैपेसिटर का उपयोग होता है तो ऊर्जा संचित करने में होता है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निर्वात में डाइलेक्ट्रिक नियंत्रण एक होता है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समविभव सतहें एक दूसरे को नहीं काटती है, इसका आंसर हो जाएगा नहीं काटती है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं संभावित सतह पर लंबवत होती है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्युत आवेश का विभव 1/r होता है, 1/r होता है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संधारित्र का आवेश कूलाम वोल्ट होता है, कूलाम वोल्ट होता है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है धारिता निर्भर करती है तो ज्यामिति पर धारिता निर्भर करती है, ज्यामिति पर। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धातु चालक के अंदर विभव समान रहता है, धातु चालक के अंदर विभव समान रहता है। 37 नंबर में दिया हुआ है प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन रखने पर ऊर्जा घटती है, इसका आंसर हो जाएगा घटती है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विद्युतीय फ्लक्स की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम होता है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि कैपेसिटी डीसी धारा होती है तो रोकता है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एसी में कैपेसिटर तक धारा प्रवाहित करता है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संधारित्र का उपयोग होता है तो रेडियो टीवी में होता है। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दो समान आवेश के बीच विभव जुड़ता है, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विभव ऊर्जा अधिक होगी जब आवेश अधिक हो। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है चालक की धारिता निर्भर करती है तो आकार पर निर्भर करती है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है समविभव सतह का उदाहरण है तो गोले की सतह। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है संधारित्र फटने के कारण तो अधिक वोल्टेज होता है। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विभवांतर का कार्य सूत्र W बराबर क्यू भी होता है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युतीय क्षेत्र का ये सही इकाई है तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विभव शून्य होता है तो अनंत पर शून्य होता है, विभव शून्य होता है अनंत पर। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संधारित्र की ऊर्जा निर्भर करती है तो धारिता एवं विभव पर। ये सब VVI प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस वीडियो को बार बार देखते रहिए।